तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईपीएल 2026 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और इस ऑक्शन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आज की आईपीएल में अगर आप अनकैप्ड हो लेकिन घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हो, मुश्ताक अली खेल रहे हो या फिर गेंद से मैच जिता रहे हो, तो फ्रेंचाइजियां आपको भविष्य नहीं बल्कि तुरंत असर डालने वाला खिलाड़ी मान रही हैं। इस बार करीब 60 करोड़ रुपए सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च होना ये इशारा है कि टीमों की सोच बदल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने ज्यादा पैसा खर्च किया, सवाल ये है कि किसने सही जगह खर्च किया। और आज इसी नजरिए से हम एक एक टीम को खोलेंगे। तारीफ भी होगी, आलोचना भी होगी और जहां गलती दिखेगी वहां खुलकर बात होगी। अगर हमारा ये ऑक्शन एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा एनालिसिस में। सबसे पहले बात है हमारी और आपकी फेवरेट एसआरके की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता इस ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी और ईमानदारी से कहूं तो ये उन कुछ टीमों में से है जिनका प्लान ऑक्शन टेबल पर साफ दिख रहा था। कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर, 3 खिलाड़ियों पर लगभग पूरा पर्स खर्च करना ये दिखाता है कि कोलकाता ने क्वांटिटी नहीं इम्पैक्ट चुना है। कैमरून ग्रीन को लेना सीधा सीधा आंद्रे रसल के भविष्य का प्लान है, लेकिन फर्क ये है कि ग्रीन आपको ऊपर बल्लेबाजी की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और जरूरत पड़े तो 4 ओवर भी। हालांकि यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन उस रोल में फिट बैठते हैं जहां रसल सालों से खेलते आए हैं, या फिर उन्हें अलग रोल देना पड़ेगा। गेंदबाजी की बात करें तो कोलकाता शायद इस सीजन सबसे बैलेंस्ड बॉलिंग यूनिट लेकर उतरेगी। नई गेंद से वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, बीच में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, और डेथ में पथिलाना या मुस्तफिजुर। 20 ओवर पूरे करना इस टीम के लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में सबसे बड़ा सवाल रोमन पावल पर रहेगा। अगर वो फिनिशर के तौर पर नहीं चले तो ये टीम मैच बंद करना स्ट्रगल कर सकती है। कुल मिलाकर कोलकाता एक टाइटल कंटेंडर है, लेकिन कंडीशन ये है कि मिडिल ऑर्डर प्रेशर हैंडल करे। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई का ऑप्शन इस बार पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही टीम है जो सालों से एक्सपीरियंस पर भरोसा करती आई है। लेकिन इस बार सबसे बड़े दांव अनकैप्ड खिलाड़ियों पर लगाए। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 14 करोड़ से ऊपर, ये चेन्नई के इतिहास में रेयर है। यहाँ सोच साफ है कि धोनी के बाद की चेन्नई अभी से बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा देकर सीधा प्रेशर डाल देना हर खिलाड़ी संभाल नहीं पाता। पॉजिटिव बात यह है कि ये खिलाड़ी चेन्नई जैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां रोल क्लैरिटी और पेशेंस मिलता है। अगर ये दोनों क्लिक करते हैं तो चेन्नई को अगले 5-6 साल का कोर मिल सकता है। लेकिन अगर शुरुआती सीजन में फेल हुए तो ये इन्वेस्टमेंट सवालों में आएगा। गेंदबाजी में नूर अहमद और नाथन एलिस इस टीम की जान होंगे। कुल मिलाकर सीएसके सेफ नहीं खेल रही, लेकिन स्मार्ट गैम्बल खेल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टीम प्लेऑफ कंटेंडर तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी पर निर्भर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली का ऑक्शन शायद सबसे बैलेंस्ड ऑक्शन रहा। डेविड मिलर और बेन डकेट जैसे खिलाड़ी जिस प्राइस पर मिले वो सीधा सीधा स्टील है। पिछले सीजन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या टॉप ऑर्डर इंस्टेबिलिटी थी। इस बार टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों में डेप्थ दिखाई देती है। अक्षर पटेल का रोल फिर से क्रूशल होगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। गेंदबाजी में स्टार्क, कुलदीप और मुकेश तीनों अलग अलग फेजेस में असर डाल सकते हैं। एक रिस्क जरूर है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो कौन संभालेगा, लेकिन ओवरऑल दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग प्लेऑफ टीम दिखती है जिसमें बैलेंस है और टाइटल जीतने का दम भी। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बेंगलुरु को इस ऑक्शन में ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ मजबूत करने की जरूरत थी, और उन्होंने वही किया। वेंकटेश अय्यर का आना सीधा सीधा टॉप ऑर्डर में लेफ्ट राइट बैलेंस देता है, और गेंदबाजी के बैकअप्स इस बार बहुत हद तक बेहतर हैं, जो पिछले सीजन की कमजोरी रही है। लेकिन एक बात साफ है, आरसीबी अब भी कोहली, पाटीदार, मैक्सिमम रन्स पर टिकी है। अगर ये 3 चले तो टीम अनस्टॉपेबल है, नहीं चले तो फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन फिर भी ये टीम टाइटल डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद ने अपनी पहचान साफ रखी है, और वो पहचान है कि हम बैटिंग से मैच जीतेंगे। लिविंगस्टोन का आना इस फिलॉसफी को और मजबूत करता है, लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी की कमी पूरी तरह कवर होती नहीं दिखती। युवा गेंदबाजों पर भरोसा तो है, लेकिन आईपीएल प्रेशर हर किसी को टेस्ट करता है। अगर बैटिंग क्लिक करती है तो ये टीम किसी को भी उड़ा सकती है,
लेकिन अगर बॉलिंग फेल हुई तो भारी हारें भी मिलेंगी। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ का कोर अब भी बैटिंग हैवी है। वनिंदु हसरंगा और नॉर्किया का कम कीमत में मिलना ये एक स्मार्ट बाय की ओर इशारा करता है, लेकिन बिगेस्ट मिस फिर से फिनिशर का है। पंत, पूरन, मार्श ये टॉप ऑर्डर आपको मैच में लाएगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर कौन बंद करेगा ये अब भी क्लियर नहीं। प्लेऑफ फाइट टीम जरूर है, लेकिन बैलेंस मिसिंग है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान ने अपनी स्पिन बॉलिंग को अचानक एलीट बना दिया है। जडेजा और बिश्नोई अगर एक साथ खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में रन रोकना आसान नहीं। बैटिंग में यशस्वी और वैभव फ्यूचर के पिलर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग बैकअप्स अब भी चिंता का विषय है। अगर आर्चर फिट रहा तो ये टीम डेंजरस है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात इस ऑक्शन में सबसे सेफ खेलती नजर आई है। बटलर, गिल, सुदर्शन इनके होने से टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस की कमी अब भी देखने को मिलती है और जेसन होल्डर का रोल भी क्लियर नहीं लगता। बॉलिंग स्ट्रांग है, लेकिन फिनिशिंग थोड़ी वीक। ये टीम बैलेंस तो है, लेकिन स्कैरी टीम नहीं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब ने फाइनली डायरेक्शन दिखाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी टीम को स्टेबिलिटी देती है। मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अब भी एक सवाल है। बॉलिंग अटैक स्ट्रांग दिखता है। अगर माइंडसेट बदला तो ये टीम सरप्राइज भी दे सकती है। अब आते हैं मुंबई इंडियंस पर। मुंबई ने वही किया जो मुंबई करती है, कम में बड़ा काम। क्विंटन डिकॉक का बेस प्राइस में मिलना लग्जरी साइन है। टॉप ऑर्डर स्टैक्ड है, बॉलिंग एलीट है। ये टीम कागज पर भी और मैदान पर भी सबसे कंप्लीट लगती है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 में जो मेरी क्लियर फेवरेट टीम्स हैं वो है मुंबई, कोलकाता और नॉट वन ऑफ देम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बाकी टीमें प्लेऑफ्स के लिए लड़ेंगी। लेकिन मित्रों, ये आईपीएल है। यहाँ पेपर पर स्ट्रांग होना जीत की गारंटी नहीं देता, गारंटी देता है ऑन ग्राउंड रिजल्ट। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बैलेंस टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस सीजन होगी टाइटल विनर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईपीएल 2026 का ऑक्शन खत्म हो चुका है और इस ऑक्शन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आज की आईपीएल में अगर आप अनकैप्ड हो, लेकिन घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हो, मुश्ताक अली खेल रहे हो या फिर गेंद से मैच जिता रहे हो, तो फ्रेंचाइजियां आपको भविष्य नहीं बल्कि तुरंत असर डालने वाला खिलाड़ी मान रही हैं। इस बार करीब 60 करोड़ रुपए सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च होना ये इशारा है कि टीमों की सोच बदल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने ज्यादा पैसा खर्च किया, सवाल ये है कि किसने सही जगह खर्च किया। और आज इसी नजरिए से हम एक एक टीम को खोलेंगे। तारीफ भी होगी, आलोचना भी होगी और जहां गलती दिखेगी वहां खुलकर बात होगी। अगर हमारा ये ऑक्शन एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा एनालिसिस में। सबसे पहले बात है हमारी और आपकी फेवरेट एसआरके की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता इस ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी और ईमानदारी से कहूं तो ये उन कुछ टीमों में से है जिनका प्लान ऑक्शन टेबल पर साफ दिख रहा था। कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर, 3 खिलाड़ियों पर लगभग पूरा पर्स खर्च करना ये दिखाता है कि कोलकाता ने क्वांटिटी नहीं इम्पैक्ट चुना है। कैमरून ग्रीन को लेना सीधा सीधा आंद्रे रसल के भविष्य का प्लान है, लेकिन फर्क ये है कि ग्रीन आपको ऊपर बल्लेबाजी की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और जरूरत पड़े तो 4 ओवर भी। हालांकि यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन उस रोल में फिट बैठते हैं जहां रसल सालों से खेलते आए हैं, या फिर उन्हें अलग रोल देना पड़ेगा। गेंदबाजी की बात करें तो कोलकाता शायद इस सीजन सबसे बैलेंस्ड बॉलिंग यूनिट लेकर उतरेगी। नई गेंद से वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, बीच में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, और डेथ में पथिलाना या मुस्तफिजुर। 20 ओवर पूरे करना इस टीम के लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में सबसे बड़ा सवाल रोमन पावल पर रहेगा। अगर वो फिनिशर के तौर पर नहीं चले तो ये टीम मैच बंद करना स्ट्रगल कर सकती है। कुल मिलाकर कोलकाता एक टाइटल कंटेंडर है, लेकिन कंडीशन ये है कि मिडिल ऑर्डर प्रेशर हैंडल करे। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई का ऑप्शन इस बार पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही टीम है जो सालों से एक्सपीरियंस पर भरोसा करती आई है। लेकिन इस बार सबसे बड़े दांव अनकैप्ड खिलाड़ियों पर लगाए। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 14 करोड़ से ऊपर, ये चेन्नई के इतिहास में रेयर है। यहाँ सोच साफ है कि धोनी के बाद की चेन्नई अभी से बननी शुरू हो चुकी है।
लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि आईपीएल में इतना पैसा देकर सीधा प्रेशर डाल देना हर खिलाड़ी संभाल नहीं पाता। पॉजिटिव बात यह है कि ये खिलाड़ी चेन्नई जैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां रोल क्लैरिटी और पेशेंस मिलता है। अगर ये दोनों क्लिक करते हैं तो चेन्नई को अगले 5-6 साल का कोर मिल सकता है। लेकिन अगर शुरुआती सीजन में फेल हुए तो ये इन्वेस्टमेंट सवालों में आएगा। गेंदबाजी में नूर अहमद और नाथन एलिस इस टीम की जान होंगे। कुल मिलाकर सीएसके सेफ नहीं खेल रही, लेकिन स्मार्ट गैम्बल खेल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टीम प्लेऑफ कंटेंडर तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी पर निर्भर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली का ऑक्शन शायद सबसे बैलेंस्ड ऑक्शन रहा। डेविड मिलर और बेन डकेट जैसे खिलाड़ी जिस प्राइस पर मिले वो सीधा सीधा स्टील है। पिछले सीजन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या टॉप ऑर्डर इंस्टेबिलिटी थी। इस बार टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों में डेप्थ दिखाई देती है। अक्षर पटेल का रोल फिर से क्रूशल होगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। गेंदबाजी में स्टार्क, कुलदीप और मुकेश तीनों अलग अलग फेजेस में असर डाल सकते हैं। एक रिस्क जरूर है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो कौन संभालेगा, लेकिन ओवरऑल दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग प्लेऑफ टीम दिखती है जिसमें बैलेंस है और टाइटल जीतने का दम भी। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बेंगलुरु को इस ऑक्शन में ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ मजबूत करने की जरूरत थी, और उन्होंने वही किया। वेंकटेश अय्यर का आना सीधा सीधा टॉप ऑर्डर में लेफ्ट राइट बैलेंस देता है, और गेंदबाजी के बैकअप्स इस बार बहुत हद तक बेहतर हैं, जो पिछले सीजन की कमजोरी रही है। लेकिन एक बात साफ है, आरसीबी अब भी कोहली, पाटीदार, मैक्सिमम रन्स पर टिकी है। अगर ये तीन चले तो टीम अनस्टॉपेबल है, नहीं चले तो फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन फिर भी ये टीम टाइटल डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद ने अपनी पहचान साफ रखी है, और वो पहचान है कि हम बैटिंग से मैच जीतेंगे। लिविंगस्टोन का आना इस फिलॉसफी को और मजबूत करता है, लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी की कमी पूरी तरह कवर होती नहीं दिखती। युवा गेंदबाजों पर भरोसा तो है, लेकिन आईपीएल प्रेशर हर किसी को टेस्ट करता है। अगर बैटिंग क्लिक करती है तो ये टीम किसी को भी उड़ा सकती है, लेकिन अगर बॉलिंग फेल हुई तो भारी हारें भी मिलेंगी। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ का कोर अब भी बैटिंग हैवी है। वनिंदु हसरंगा और नॉर्किया का कम कीमत में मिलना ये एक स्मार्ट बाय की ओर इशारा करता है, लेकिन बिगेस्ट मिस फिर से फिनिशर का है। पंत, पूरन, मार्श ये टॉप ऑर्डर आपको मैच में लाएगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर कौन बंद करेगा ये अब भी क्लियर नहीं। प्ले ऑफ फाइट टीम जरूर है, लेकिन बैलेंस मिसिंग है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान ने अपनी स्पिन बॉलिंग को अचानक एलीट बना दिया है। जडेजा और बिश्नोई अगर एक साथ खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में रन रोकना आसान नहीं। बैटिंग में यशस्वी और वैभव फ्यूचर के पिलर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग बैकअप्स अब भी चिंता का विषय है। अगर आर्चर फिट रहा तो ये टीम डेंजरस है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात इस ऑक्शन में सबसे सेफ खेलती नजर आई है। बटलर, गिल, सुदर्शन इनके होने से टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस की कमी अब भी देखने को मिलती है, और जेसन होल्डर का रोल भी क्लियर नहीं लगता। बॉलिंग स्ट्रांग है, लेकिन फिनिशिंग थोड़ी वीक। ये टीम बैलेंस तो है, लेकिन स्कैरी टीम नहीं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब ने फाइनली डायरेक्शन दिखाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी टीम को स्टेबिलिटी देती है। मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अब भी एक सवाल है। बॉलिंग अटैक स्ट्रांग दिखता है। अगर माइंडसेट बदला तो ये टीम सरप्राइज भी दे सकती है। अब आते हैं मुंबई इंडियंस पर। मुंबई ने वही किया जो मुंबई करती है, कम में बड़ा काम। क्विंटन डिकॉक का बेस प्राइस में मिलना लग्जरी साइन है। टॉप ऑर्डर स्टैक्ड है, बॉलिंग एलीट है। ये टीम कागज पर भी और मैदान पर भी सबसे कंप्लीट लगती है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 में जो मेरी क्लियर फेवरेट टीम्स हैं वो है मुंबई, कोलकाता और नॉट वन ऑफ देम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बाकी टीमें प्लेऑफ्स के लिए लड़ेंगी। लेकिन मित्रों, ये आईपीएल है, यहाँ पेपर पर स्ट्रांग होना जीत की गारंटी नहीं देता, गारंटी देता है ऑन ग्राउंड रिजल्ट। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बैलेंस टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस सीजन होगी टाइटल विनर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आईपीएल 2026 का ऑक्शन खत्म हो चुका है, और इस ऑक्शन ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि आज की आईपीएल में अगर आप अनकैप्ड हो लेकिन घरेलू क्रिकेट में रन बना रहे हो, मुश्ताक अली खेल रहे हो या फिर गेंद से मैच जिता रहे हो, तो फ्रेंचाइजियां आपको भविष्य नहीं बल्कि तुरंत असर डालने वाला खिलाड़ी मान रही हैं।
इस बार करीब 60 करोड़ रुपए सिर्फ अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च होना ये इशारा है कि टीमों की सोच बदल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि किसने ज्यादा पैसा खर्च किया, सवाल ये है कि किसने सही जगह खर्च किया। और आज इसी नजरिए से हम एक एक टीम को खोलेंगे। तारीफ भी होगी, आलोचना भी होगी, और जहां गलती दिखेगी वहां खुलकर बात होगी। अगर हमारा ये ऑक्शन एनालिसिस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं सीधा एनालिसिस में। सबसे पहले बात है हमारी और आपकी फेवरेट SRK की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स की। जैसा कि आप सभी को पता है, कोलकाता इस ऑक्शन में सबसे बड़े पर्स के साथ आई थी, और ईमानदारी से कहूं तो ये उन कुछ टीमों में से है जिनका प्लान ऑक्शन टेबल पर साफ दिख रहा था। कैमरून ग्रीन, मथीशा पथिराना और मुस्तफिजुर, 3 खिलाड़ियों पर लगभग पूरा पर्स खर्च करना ये दिखाता है कि कोलकाता ने क्वांटिटी नहीं, इम्पैक्ट चुना है। कैमरून ग्रीन को लेना सीधा सीधा आंद्रे रसल के भविष्य का प्लान है, लेकिन फर्क ये है कि ग्रीन आपको ऊपर बल्लेबाजी की फ्लेक्सिबिलिटी देता है और जरूरत पड़े तो 4 ओवर भी। हालांकि यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन उस रोल में फिट बैठते हैं जहां रसल सालों से खेलते आए हैं, या फिर उन्हें अलग रोल देना पड़ेगा। गेंदबाजी की बात करें तो कोलकाता शायद इस सीजन सबसे बैलेंस्ड बॉलिंग यूनिट लेकर उतरेगी। नई गेंद से वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा, बीच में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण, और डेथ में पथिलाना या मुस्तफिजुर। 20 ओवर पूरे करना इस टीम के लिए कोई चिंता नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में सबसे बड़ा सवाल रोमन पावल पर रहेगा। अगर वो फिनिशर के तौर पर नहीं चले तो ये टीम मैच बंद करना स्ट्रगल कर सकती है। कुल मिलाकर कोलकाता एक टाइटल कंटेंडर है, लेकिन कंडीशन ये है कि मिडिल ऑर्डर प्रेशर हैंडल करे। अब बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। चेन्नई का ऑप्शन इस बार पहचान में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये वही टीम है जो सालों से एक्सपीरियंस पर भरोसा करती आई है। लेकिन इस बार सबसे बड़े दांव अनकैप्ड खिलाड़ियों पर लगाए। प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा 14 करोड़ से ऊपर, ये चेन्नई के इतिहास में रेयर है। यहाँ सोच साफ है कि धोनी के बाद की चेन्नई अभी से बननी शुरू हो चुकी है, लेकिन रिस्क भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि IPL में इतना पैसा देकर सीधा प्रेशर डाल देना हर खिलाड़ी संभाल नहीं पाता। पॉजिटिव बात यह है कि ये खिलाड़ी चेन्नई जैसे एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहां रोल क्लैरिटी और पेशेंस मिलता है। अगर ये दोनों क्लिक करते हैं तो चेन्नई को अगले 5-6 साल का कोर मिल सकता है। लेकिन अगर शुरुआती सीजन में फेल हुए तो ये इन्वेस्टमेंट सवालों में आएगा। गेंदबाजी में नूर अहमद और नाथन एलिस इस टीम की जान होंगे। कुल मिलाकर CSK सेफ नहीं खेल रही, लेकिन स्मार्ट गैम्बल खेल रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये टीम प्लेऑफ कंटेंडर तो है, लेकिन कंसिस्टेंसी पर निर्भर होना पड़ेगा। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली का ऑक्शन शायद सबसे बैलेंस्ड ऑक्शन रहा। डेविड मिलर और बेन डकेट जैसे खिलाड़ी जिस प्राइस पर मिले वो सीधा सीधा स्टील है। पिछले सीजन दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या टॉप ऑर्डर इंस्टेबिलिटी थी। इस बार टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों में डेप्थ दिखाई देती है। अक्षर पटेल का रोल फिर से क्रूशल होगा, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल में उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत काम आती है। गेंदबाजी में स्टार्क, कुलदीप और मुकेश तीनों अलग अलग फेजेस में असर डाल सकते हैं। एक रिस्क जरूर है कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ तो कौन संभालेगा, लेकिन ओवरऑल दिल्ली एक स्ट्रॉन्ग प्लेऑफ टीम दिखती है, जिसमें बैलेंस है और टाइटल जीतने का दम भी। अब बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। बेंगलुरु को इस ऑक्शन में ज्यादा कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी, बल्कि सिर्फ मजबूत करने की जरूरत थी, और उन्होंने वही किया। वेंकटेश अय्यर का आना सीधा सीधा टॉप ऑर्डर में लेफ्ट राइट बैलेंस देता है, और गेंदबाजी के बैकअप्स इस बार बहुत हद तक बेहतर हैं, जो पिछले सीजन की कमजोरी रही है। लेकिन एक बात साफ है, RCB अब भी कोहली, पाटीदार, मैक्सिमम रन्स पर टिकी है। अगर ये 3 चले तो टीम अनस्टॉपेबल है, नहीं चले तो फिर वही पुरानी कहानी। लेकिन फिर भी ये टीम टाइटल डिफेंस के लिए पूरी तरह तैयार दिखती है। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। हैदराबाद ने अपनी पहचान साफ रखी है, और वो पहचान है कि हम बैटिंग से मैच जीतेंगे। लिविंगस्टोन का आना इस फिलॉसफी को और मजबूत करता है, लेकिन गेंदबाजी में मोहम्मद शमी की कमी पूरी तरह कवर होती नहीं दिखती। युवा गेंदबाजों पर भरोसा तो है, लेकिन IPL प्रेशर हर किसी को टेस्ट करता है। अगर बैटिंग क्लिक करती है तो ये टीम किसी को भी उड़ा सकती है, लेकिन अगर बॉलिंग फेल हुई तो भारी हारें भी मिलेंगी। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की। लखनऊ का कोर अब भी बैटिंग हैवी है। वनिंदु हसरंगा और नॉर्किया का कम कीमत में मिलना ये एक स्मार्ट बाय की ओर इशारा करता है, लेकिन बिगेस्ट मिस फिर से फिनिशर का है।
पंत, पूरन, मार्श ये टॉप ऑर्डर आपको मैच में लाएगा, लेकिन आखिरी 5 ओवर कौन बंद करेगा ये अब भी क्लियर नहीं। प्लेऑफ फाइट टीम जरूर है, लेकिन बैलेंस मिसिंग है। अब बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान ने अपनी स्पिन बॉलिंग को अचानक एलीट बना दिया है। जडेजा और बिश्नोई अगर एक साथ खेलते हैं तो मिडिल ओवर्स में रन रोकना आसान नहीं। बैटिंग में यशस्वी और वैभव फ्यूचर के पिलर्स हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग बैकअप्स अब भी चिंता का विषय है। अगर आर्चर फिट रहा तो ये टीम डेंजरस है। अब बात करते हैं गुजरात टाइटंस की। गुजरात इस ऑक्शन में सबसे सेफ खेलती नजर आई है। बटलर, गिल, सुदर्शन इनके होने से टॉप ऑर्डर बहुत मजबूत दिखता है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में कॉन्फिडेंस की कमी अब भी देखने को मिलती है और जेसन होल्डर का रोल भी क्लियर नहीं लगता। बॉलिंग स्ट्रांग है, लेकिन फिनिशिंग थोड़ी वीक। ये टीम बैलेंस तो है, लेकिन स्कैरी टीम नहीं। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स की। पंजाब ने फाइनली डायरेक्शन दिखाई है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी टीम को स्टेबिलिटी देती है। मिडिल ऑर्डर में ऑप्शंस हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी अब भी एक सवाल है। बॉलिंग अटैक स्ट्रांग दिखता है। अगर माइंडसेट बदला तो ये टीम सरप्राइज भी दे सकती है। अब आते हैं मुंबई इंडियंस पर। मुंबई ने वही किया जो मुंबई करती है, कम में बड़ा काम। क्विंटन डिकॉक का बेस प्राइस में मिलना लग्जरी साइन है। टॉप ऑर्डर स्टैक्ड है, बॉलिंग एलीट है। ये टीम कागज पर भी और मैदान पर भी सबसे कंप्लीट लगती है। तो दोस्तों, आईपीएल 2026 में जो मेरी क्लियर फेवरेट टीम्स हैं वो है मुंबई, कोलकाता और नॉट वन ऑफ देम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। बाकी टीमें प्लेऑफ्स के लिए लड़ेंगी। लेकिन मित्रों, ये आईपीएल है। यहाँ पेपर पर स्ट्रांग होना जीत की गारंटी नहीं देता, गारंटी देता है ऑन ग्राउंड रिजल्ट। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से सबसे बैलेंस टीम कौन सी है और कौन सी टीम इस सीजन होगी टाइटल विनर।